नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं मेरे साथ। हरियाणा में कल जिस किसी ने भी डिगल में साहिल हत्याकांड को देखा, उसके बारे में सुना, तो हर कोई हैरान रह गया कि किस कदर लगातार ताबड़तोड़ गोलियां मारकर एक 26 वर्षीय युवक को है वो मार दिया गया। उसके बाद हर किसी के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हत्याकांड की वजह है वो क्या हो सकती है। दोस्तों, ये घटना हुई है वो बहुत बड़ी घटना हुई है, लेकिन डिगल का जब भी नाम आता है तो आप आसानी से आप समझ जाएंगे कि फाइनेंसरों को लेकर आजकल है ये गांव बहुत चर्चा में रहता है। ये आम बात है, आप किसी से भी पूछिएगा। तो दोस्तों, आज बहुत अहम मुद्दे पर है हम ये खास अपना प्रोग्राम है वो कर रहे हैं, और इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो हमारे लिए बहुत अहम रहने वाले हैं। देखिए, अब जो हुआ उसके बारे में तो कहा जाता है वो चीज़ लौट कर नहीं आ सकती, लेकिन इस हत्याकांड के बाद बहुत लोगों से हमारी बातचीत हुई, गांव में भी बाहर भी, और हर कोई चिंतित है और हम भी चिंतित है इस चीज़ को लेकर। और इसमें खैर कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन डिगल में आखिरकार हो क्या रहा है ये, और आगे इस तरह की चीज़ें ना हो, क्या कुछ किया जा सकता है, ये चीज़ें भी इस हमारे खास प्रोग्राम में अहम रहने वाली हैं। अब आप सोच के देखिएगा कि कल साहिल हत्याकांड होता है और उसके बाद अचानक से खबर आती है कि दुबई में बैठे हुए राव इंद्रजीत को पुलिस है वो डिटेन करके है वो हिंदुस्तान अब लाने वाली है, उसे डिपोर्ट करने की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा कि बहुत दिनों से दुबई में राव इंद्रजीत वो बैठा हुआ था और सबसे पहले उसका नाम उछला था डिगल के ही जो मशहूर फाइनेंसर थे मंजीत उर्फ 6-3, उस हत्याकांड में साजिशकर्ता के रूप में 120 बी में मुख्य नाम राव इंद्रजीत का उसमें आया था। और जब उसमें नाम आया, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो राव इंद्रजीत भागकर है वो दुबई सेटल हो गया था। अब से कुछ ही दिन पहले दुबई में बहुत सारे इंटरव्यू है, बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेज को राव इंद्रजीत ने है दुबई बुलाकर है वो दिए। अब जाहिर तौर पर इंडिया से अगर कोई मीडिया दुबई इंटरव्यूज़ के लिए जा रही है तो जितने भी एक्सपेंसिव हैं तो जाहिर तौर पर वो राव इंद्रजीत ने पे किए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मीडिया खुद पैसा लगा के है वो दुबई क्यों जाएगा, बहुत खर्च करना पड़ता है। तो उसके बाद भी लगातार वो हरियाणा पुलिस को सवालों के घेरे में ले रहा था, लगातार चैलेंज कर रहा था वो, और इस फाइनेंस के मुद्दे को लेकर भी उसने बहुत सारी बातें हैं वो रखी थी मीडिया के माध्यम से। लेकिन तब इस हरियाणा पुलिस ने कुछ नहीं किया था। लेकिन अब अचानक से कल साहिल हत्याकांड वो होता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि दुबई से हरियाणा पुलिस ने है वो डिपोर्ट कर लिया है। लेकिन इसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक तरह का आप राव इंद्रजीत की तरफ से सरेंडर है वो कह सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि राव इंद्रजीत मंजीत 6-3 हत्याकांड में थे, तो कुछ लोगों के हाथ है वो दुबई में उसके पास तक है वो पहुंचने वाले थे, इसलिए है खुद ब खुद ये सरेंडर कर दिया गया, जिसे कहा जा रहा है पुलिस की बड़ी कामयाबी है, डिपोर्ट करके लाया जा रहा है। एक तरीके से ये सरेंडर ही है, आप इसे मानिएगा। तो बहुत शक खड़ा होता है साहिल हत्याकांड की बात है, राव इंद्रजीत को है डिपोर्ट करके लाया जा रहा है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा है वो सता रहा था। राव इंद्रजीत ने, आपको याद होगा कि जब हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरण सिंह ने सुसाइड किया था और उसके बाद एक एएसआई हैं लाठर जी, उन्होंने भी बंदूक से है वो खुद को गोली मार ली थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो एडीजीपी हैं राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील है उस वक्त है वो हुई थी। देखिए, बहुत दिनों से ये डिगल वाला मामला चल रहा है, लेकिन ये इतना पेचीदा है, मीडिया ने बार बार इस मुद्दे को रखा, लेकिन शायद किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया है। और अब ऐसे सरकमस्टांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं जो इस ऐतिहासिक नगर के लिए, इतने बड़े गांव के लिए और इस पूरे झज्जर जिले को बहुत प्रभावित करने वाले ये सभी रीजन हैं। कुछ जगह पर ये बातें चल रही है कि किसी गैंग की तरफ से ये जिम्मेदारी ली गई है, लेकिन 90 डिग्री इस बात को पूरी तरीके से डिनाई करता है। हमने कल पहले ही कहा था कि ये मामला आपसी खींचतान का हो सकता है, ये मामला किसी गैंगस्टर का या फिरौती का ये नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। इसे शायद किसी गैंगस्टर से जोड़कर देखा भी नहीं जाना चाहिए और चीज़ें वैसे ही मिले भी हैं। कुकू पहलवान ने जो मीडिया को जो बयान दिया है वो काफ़ी हैरत अंगेज है और उसको लेकर गांव में बहुत चर्चा का विषय है। अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर उन्होंने फिरौती देने का आरोप लगाया है। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो पुलिस जांच के बाद है वो पता चलेगा, लेकिन उनके पिता का जो बयान आया है साहिल के, वो हर किसी को बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि
उनके भाई ने ही एक तरीके से है ये सुपारी दी है। और लगभग डिगल गांव में हर किसी को पता है ये कैसे हुआ है, आपसी खींचतान का थोड़ा सा मामला है। और इसको लेकर जो जज्जर पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने, डॉक्टर राजश्री हैं, 5 टीमें उन्होंने गठित कर दी हैं। और इस केस की तत्परता का अंदाज़ा इसी चीज़ से आप लगा सकते हैं कि आज सन सुरेती को मारपीट को लेकर जो मामला हुआ था वो पंचायत आज कमिश्नर से मिलने के लिए आई थी। तो उस पंचायत ने भी मीडिया बातचीत से ये कहा था कि पूरे पुलिस कमिश्नर ने कहा है डीगल वाला मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, तो 2-3 दिन में इसको सोल्व करने के बाद आपके मामले को भी है वो देखा जाएगा। तो आप इसी चीज़ से इस केस की सीरियसनेस को समझ सकते हैं। 5 टीमें पुलिस ने गठित कर दी हैं और लगातार जो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है वो कार्रवाई है वो इस पर कर रही है। ये भी पता चल रहा है कि डीगल में कुछ अपने स्तर पर कुछ लोकल पंचायत भी हैं इस मामले को लेकर है वो हो रही है। लेकिन अब सबसे अहम चीज़ पर आ जाते हैं। ये चीज़ें तकरीबन सभी को पता हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन एक पिता जिसके बेटे की मौत हो चुकी है वो अपने भाई पर ही आरोप लगा रहा है। ये आपने आज से पहले कब सुना होगा? ये चीज़ें बहुत विचलित कर देने वाली हैं कि रिश्तों में इस कदर है वो हो रहा है। लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है। अगर फाइनेंस का जिक्र आता है, डीगल गांव का जिक्र आते ही आपके जहन में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी फाइनेंस। और फाइनेंस शब्द आते ही आपके दिलो दिमाग पर एक चीज़ जो सबसे पहले काबू कर लेगी वो होगा पैसा, सिक्कों की खनक। और ये गांव जो अपने सफल उद्यमियों के लिए और उस पैसे के लिए जो मशहूर था, अब शायद वो पैसा इस गांव की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा जी का जंजाल आप इसे कहते हैं वो बनता जा रहा है। फिलहाल की जो अब देखिए, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कुछ ही दिनों पहले जब वाईएस पूर्ण हत्याकांड हुआ था तो किसान आंदोलन में बहुत जिन्होंने संघर्ष किया था, पत्रकार मनदीप पूनिया, उनके साथ बातचीत हुई थी। तो मनदीप ने कहा था आप कहाँ तक इस मामले को समझ पा रहे हैं? मैंने कहा ये इसी तरीके से। तो मनदीप ने कहा था कि नहीं, मैं एक न्यूज़ आपको भेजता हूँ उसमें आप सारा देखिएगा। तो मनदीप पूनिया ने पूरी डिटेल से इस मामले को समझाया था। शायद तब किसी ने इस मामले को इतना सीरियस नहीं लिया था, नहीं तो आज तक ये नौबत नहीं पहुँचती। अब ग्राउंड के हालात ये हैं, जो डीगल में फाइनेंस का काम करते हैं वो जाहिर तौर पर इसे समझ जाएंगे कि एक परसेप्शन जो बनाया गया था बहुत ज़्यादा दौलत का, बहुत ज़्यादा पैसे का, अब शायद वो वाला काम फाइनेंस का बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और जब प्रभावित हो रहा है तो इस तरह की खींचतान है वो कई दिनों से चल रही हैं और ये भयानक रूप ले रही हैं। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैसा बहुत जगह पर फंसा हुआ है, एक दूसरे से गांव में ही कमेटियां डाल रखी हैं और रिश्तेदारियों का भी पैसा उसमें लगा हुआ है। तो जाहिर तौर पर उन लोगों को रिश्तेदारी को पैसा लौटाना या जानकारी में, यारी दोस्ती में जहां पैसा लगा हुआ है तो वो टाइम पर लौटाने का जाहिर तौर पर दबाव होता है। और ऐसा ही दबाव डीगल में आज के दिन हो रहा है। अगर कुछ 10-15 लोगों को छोड़ दें तो बाकी के लोग हैं, ये काम आज के दिन बहुत प्रभावित है और वो काफ़ी लॉसेस में भी हैं। और ये लॉसेस है अब डीगल में ये झगड़े की वजह है वो बन रहा है। इस साहिल वाले मामले में भी कुछ ना कुछ पैसे के लेन देन की बात थी, उनके पिता के बयान से ये साफ हो रहा है। लेकिन अब डीगल में वो समय आ चुका है कि जो भी पैसे को लेन देन को लेकर ये चीज़ें हो रही हैं जो भी बच्चे के अभिभावक है, माता पिता है, उनके घर परिवार या कुणबा है, उनको अपने बच्चों को बहुत आत्मीयता के साथ है वो समझाना पड़ेगा। देखिए, कोई भी काम किया जाता है उसमें फ़ायदे भी होते हैं, उसके नुकसान भी हो जाते हैं, लॉस भी हो जाता है। शायद इसे ही बिजनेस और काम धंधा है वो कहा जाता है। बहुत फ़ायदा भी हुआ इस गांव में, पीक होती है किसी काम की, अब थोड़ा डाउन भी आ रहा है। तो ऐसे में इस आपसी खींचतान या संघर्ष की बजाय शायद पेशेंस से काम है वो लेना चाहिए। और ये बहुत पुराना गांव है, बहुत ऐतिहासिक गांव है। हर कोई हैरान है कि जो गांव इतना शांत है, जिसे अपने आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है, उस गांव में आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। और गांव के जो मौजूद लोग हैं, आसपास क्षेत्र के भी मौजूद लोग हैं, शायद अब सामाजिक रूप से है इस गांव के लिए कुछ ना कुछ है करना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत सारा लोगों का पैसा एक दूसरे में अटका पड़ा है और वो पैसा लगातार है वो खींचतान कर रहा है। ये डीगल गांव के आम लोगों में जिक्र है
और बहुत सारे लोगों में प्रशासन को लेकर भी नाराज़गी है। प्रशासन पर भी ये बातें उठ रही हैं कि बहुत सारे ऑफिसर ऐसे हैं जो खुद मिलकर फाइनेंस का काम है वो कर रहे हैं। और आप खुद सोचिएगा कि अगर पुलिस ऑफिसर भी अगर इस काम में इन्वॉल्व हैं तो किस किस स्तर तक इसमें ताकत पैसा है वो इन्वॉल्व हो चला है, और उसके नतीजे अब बहुत गंभीर हैं, वो हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फिलहाल जिनको काम में काफ़ी सारा नुकसान है, और अब उनके ऊपर भी ज़ाहिर तौर पर दबाव होगा कि रिश्तेदारियों का, दोस्तों का पैसा जो लगा है उसे समय पर लौटाना है। अब वो पैसे को समय पर लौटाना भी चाहते हैं, लेकिन उनका पैसा है वो किसी थर्ड पार्टी के अंदर है, वो ब्लॉक हो चला है, वो अटक चला है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खींचतान हो रही हैं, रिश्तेदारियों के थ्रू भी, दोस्ती के थ्रू भी, और आपस में भी। इसी में कुछ डीगल में आसपास में भी लेन देन गांव के अंदर भी है, कमेटी को लेकर वो भी खींचतान हो रही है। और ये खींचतान अब शायद सही दिशा में नहीं जा रही है, जो इस गांव के लिए बहुत चिंता की बात है। आप देखिए, जब फाइनेंस का जिक्र आ रहा है, बहुत सारे लोग ये भी क्लियर करना जरूरी है, लोग कह रहे हैं कि 10 रुपये 20 रुपये सैकड़ा पर गरीबों को दिया जा रहा है, जबकि इस तरीके से नहीं है। डीगल में जो फाइनेंस का काम हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है। जो बड़े बड़े बिल्डर हैं या जो मशहूर लोग हैं, जैसे आप एक मशहूर टायर कंपनी, उसका आप उदाहरण ले सकते हैं, बायजूस को यहाँ के जो फाइनेंसर, उन्होंने बहुत सारा पैसा दिया था, जो एजुकेशन वो सेक्टर खड़ा किया था, बाद में बायजूस तबाह हो गया था। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं, उन कंपनियों को इंटरेस्ट पर एक साथ पैसा है ये लोग देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि किसी गरीब व्यक्ति को या इस तरीके से दिया जा रहा है, वो बहुत कम होता है। लेकिन लार्ज स्केल पर अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ ये सारा कारोबार है वो हो रहा है, तो ये भी क्लियर करना जरूरी है। लेकिन अब बहुत चिंता की बात है, ये इस डीगल ग्राम के लिए होने लगी है, और इस मुद्दे पर अब सामाजिक सौहार्द से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, आपसी भाईचारा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बहुत सारी एक कश्मकश है, शायद पनप रही है, अंदर ही अंदर है, और इसे बहुत सूझबूझ के साथ है इसे निपटाना चाहिए। अब खैर, इस मामले में तो पुलिस है वो अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं, और पैसा इसमें एक बहुत बड़ी वजह है जो निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, हम हरियाणा में काफ़ी सारे गांव ऐसे देख चुके हैं जो आपसी रंजिश के कारण, जिनमें बहुत बुरे हालात हैं वो हो गए थे, और आज तक उन गांवों में वो आपसी भाईचारा जो पहले हुआ करता था वो उस कदर है वो नहीं रह गया है। और ग्रामीण संस्कृति में अगर आपसी भाईचारा नहीं हो तो गांव गांव की तरह नहीं रहते हैं। और अब इस मामले में कोई बड़ा स्टेप है, जो पंचायत है या जो सामाजिक सौहार्द के लोग हैं, उन्हें इस मामले में स्टेप लेना चाहिए। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को? और फाइनेंस के काम में जो क्राइसिस आ रहा है ये बहुत बड़ी वजह है इस मामले में बन रहा है। इसको लेकर भी आप अपनी राय है वो रख सकते हैं। और फिर वही बड़ा सवाल हो रहा है कि क्या पैसा आपको सुकून, शांति, हर वो चीज़ दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? ये सभी लोग हैं, आप कमेंट के माध्यम से 90 डिग्री को बता सकते हैं जो ये सारा मामला है वो चल रहा है। और यही आखिर में सारी चीज़ें हैं कि अब कोई कड़ा स्टेप या लोगों को अगवाई करने की डीगल वाले मामले में ज़रूरत है, कम से कम। शुक्रिया।